चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बातें करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक चैप्टर है और ये बेसिकली जो क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो क्लास 7 में है या 8 में है और जिन्हें अलजेब्रा से बड़ा डर लगता है या समझ में नहीं आता है, या ये कहें इसके बाद जो चैप्टर आता है फैक्टराइजेशन, उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। सर कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे हो गया। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोगों का कोई नंबर है, उस नंबर के साथ कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसे अगर हम लोग प्लस माइनस या आप ये कह सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ लिखा गया तो उसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर कि हमारे पास क्या बोला गया कि सर एक टर्म हो सकता है, मान लेते हैं एक्स। अगर हम लोग अल्फाबेट की बातें करें, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। पहले इस बात को क्लियर कर लो। ठीक है, और अगर नंबर लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 5 है, तो ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल आपका क्या होगा? अल्फाबेट्स जो होंगे, अल्फाबेट्स जो होंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी, वो आपके वेरिएबल होंगे। जो नंबर होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे। तो सर कैसे होंगे, थोड़ा सा और बताया जाए। देखिए समझिएगा, अगर हम बोले कि आपके पास है x प्लस 2, जिसमें कि फंडामेंटल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया और इसे एक साथ लिखा गया x प्लस 2। अब ये जो आपका है 2, ये कहलाता है बच्चों कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगा। तो दो अपने जगह फिक्स है। और ये जो x होगा, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। इसे क्या कहेंगे? वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल मतलब जो वैरी करता हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है x का। 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो जिसका हमें नहीं पता है वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, जो अल्फाबेट से लिखे गए हैं उन्हें वेरिएबल कहा गया, और जो नंबर लिखा गया उन्हें कांस्टेंट कहा गया। अब एक चीज और समझिएगा कि अगर हम बोले सर कि ठीक है आपका यही सवाल था x प्लस 2, लेकिन अगर हम ये बात कर लें कि सर अगर इसके पास आगे में 3 लगा हुआ है, अब ये क्या कहलाएगा? तब ये बच्चों ये कहलाता है कॉफिशिएंट। ये क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। कॉफिशिएंट किसका? जिसके साथ लगा हुआ है। एक्स के साथ है तो एक्स का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बातें क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। और ये आपका नंबर, इस बार ये नंबर यहां पर ये नंबर 3 जो है दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट, और 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, अकेला है, तो इसे तो हम लोग कांस्टेंट ही करते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि कांस्टेंट किसे कहा जाएगा, कॉफिशिएंट किसे कहा जाएगा, वेरिएबल किसे कहा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से समझिए। अब देखो, इसमें आपको जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसमें अभी हम आपको बताएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। पहले ये बातें चलेंगी एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, समझना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ऐड का। क्या कर रहे हैं? ऐड। ऐड में आप ये बताइए कि अगर हम बोले बच्चा x प्लस एक्स, बड़ा सिंपल। तो कहिएगा सर x दो वेरिएबल है, यही वेरिएबल है, तो सर क्या लिखेंगे? तो बच्चों पहले आप ये जान लीजिए कि इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहां पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है। तो x के आगे यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1x प्लस 1x, रिजल्ट आएगा कितना? 2x। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे, मान लीजिए दूसरा वेरिएबल लेते हैं y प्लस वाई, तब आप क्या कहिएगा? 2y कहिएगा। ठीक है ना। अब बहुत सारा बच्चा क्या कहता है ना कि सर 2y प्लस वाई 2, y नहीं बोलेगा। या आप ये समझिए कि अगर आप एक आम खाए फिर एक आम खाए तो कितना आम खा लिए? तो दो तो सिर्फ नहीं बोलिएगा, दो बोलना गलत है। आपके क्या कहिएगा? 2 आम खाए।
ये कहेगा ना, ये बताना जरूरी है कि आम खाए, इमली खाए, कटहल खाए, क्या खाए? आम खाए, 2 आम। तो x वाला x के साथ ऐड होता है। जैसे अब ये जो बताया यहां पर, अब इस चीज को, ये वाला पार्ट गलत था, ये सही है, दिस इज राइट। अब आप ये समझिए, अलग अलग हम बात करें नेक्स्ट कि सर 2x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, अब देख लो क्या आ गया, 2x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। तो आपका जो लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म एक वर्ड आ गया, लाइक टर्म, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं कि जिसका वेरिएबल सेम हो, तो उसे हम उतना नहीं बात करते, सिंपल भाषा में एकदम समझिए, जो गोतिया गोतिया है, ठीक है ना। तो x का गोतिया भाई x ही होगा। तो अगर हमें ऐड करना है तो x को किसके साथ ऐड करेंगे? x के साथ। फिर किसके साथ ऐड करेंगे? x के साथ। अब आप बताइए, यहां पर अभी हम बोले थे कि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए बताइए, 2x प्लस एक्स, यहां पर 1 था तो कितना हो जाएगा? 3x। 3x को x के साथ ऐड किए, कितना हो गया? 4x हो गया। y अकेला है, इसका कोई गोतिया नहीं है, तो y को प्लस y ही लिखेंगे। बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बोले 4x माइनस 6x प्लस 10y प्लस 5y प्लस 8x, देख लीजिए इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आप बताइए, इसमें एडिशन भी चल रहा है, सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले एडिशन का ही केस कर लेते हैं, बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं। आइए, तो x वाला गोतिया खोजिए, कौन कौन है। x वाला ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 टर्म दिखे x वाले, तो आप कहेंगे सर ये दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 4 10 हो गया, 10 में सर 8 को ऐड कर दीजिए, 18 हो गया। कितना हम लोग लिखेंगे बच्चों? आप कहिएगा सर 18x। वेरी गुड। y वाला गोतिया कौन कौन है, लाइक टर्म कौन कौन है y में? 10y प्लस 5y, कितना हो गया? 15y। कितना हुआ? 15y। तो आप कह रहे हैं दिस इज 15y। अब ये बताइए कि क्या आपको ये ऐड करना आ गया? अगर आ गया तो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, समझिएगा क्या आ रहा है। आप कहेंगे सर 5 नंबर सवाल जो है, x प्लस 2y प्लस 3x प्लस जेड प्लस p प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5p, ये आपका क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है कि हमारा x वाला कहां कहां है, y वाला कौन कौन है, z वाला कौन कौन है, गोतिया गोतिया खोजना है बच्चों। तो x का गोतिया कौन मिला? ये x को x के साथ जोड़ना है, तो 3x प्लस 1x, कितना हो गया? 4x। 4x को इसके साथ जोड़ेंगे, फिर से 3x मिला, तो कितना लिखाएगा? 3 और 3 6 और 1 7। जोड़ना सीख रहे हैं। y देखिएगा, y मेरे पास इस लाइन में सिर्फ अकेला ये रहा 2y, और एक और मिल गया 4y, तो 2y प्लस 4y, कितना y हो गया? 4 और दे 6, 6y हो गया। चलिए z वाला कहीं पर है, एक ही z है और कहीं नहीं है, तो हम लोग कहेंगे प्लस z। p बताइए, p कहिएगा सर 1p, दिस इज 1p एंड दिस इज 5p, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? 6p हो जाएगा। कितना हो गया? 6p। तो हम लोग एडिशन ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर इसी में आपका हम ये कहें कि सर अगर पावर में दे दे, तो पावर में दे दे तो उससे क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सर बताए गुतिया गुतिया जोड़ना है, गुतिया गुतिया जोड़ेंगे। आइए देखिए, अगर हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y प्लस 3x स्क्वायर और प्लस एक और ले लीजिए 3x, या आप ये ले लीजिए 4x। अब आप ये बताइए कि बच्चा ये तो x है, ये भी x है, लेकिन ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर एक अलग चीज होता है। तो आप कहेंगे x स्क्वायर का जो गोतिया होगा उसी को जोड़ना है, ये नहीं कि खाली x मिला सर इसको भी जोड़ दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ही जोड़े, वेरिएबल सेम होना चाहिए बच्चों, बस ये समझिए। दिस इज वेरिएबल, डिग्री 2, पावर 2, एक्सपोनेंट 2। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है तो 3, और यहां पर कुछ नहीं था तो 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, दिस इज 4x स्क्वायर।
क्लियर है? ये आपका x है, अब x वाला देखो बिना पावर का है, x और 4x कितना हो जाएगा 5x। ये आपका क्या है 3y को लिख दिया, आंसर हो गया। एकदम सिंपल वे में समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए ये आपका एडिशन का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है, आराम से समझते हैं। बोला गया ऐड करना है, यहां से यहां तक एक टर्म कहलाएगा, ये पूरा आपका एक हुआ, ये आपका सेकेंड वाला कॉमा लगा हुआ, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, सबको बोला ऐड करना। तो ऐड करने के लिए बाबू देखो सिंपल तरीका क्या है, ऐड आप डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं या आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां कॉमा है वहां प्लस लगा लीजिए। 6x माइनस 7y प्लस 3z, क्लियर है, जो क्वेश्चन था वही लिखे, कॉमा के जगह पे प्लस। 4z माइनस 4y माइनस 3x प्लस, यहाँ कॉमा था। 7y माइनस z माइनस x एंड के जगह प्लस 8x प्लस 2z माइनस 4y, ये सारा हम लिख दे। सबसे पहले आप देखिए कि आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, x। चलिए खोजिए, गोतिया खोजिए x का। तो आप कहिएगा सर x वाला ये रहा, दूसरा x ये रहा, तीसरा x ये रहा, चौथा x ये रहा। x वाले को हम देख लिए, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि 6x एक साथ देखो, प्लस वाले आपको पता है एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, अगर दो माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे। जैसे आप ये कहिएगा सर -2 -3 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, चूंकि दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन लगता है, क्लियर है। अगर तीन टर्म ही मिल गया -2 -3 -5 तो 3 और 2 5 और 5 10, तीनों माइनस में था तो माइनस का साइन लगेगा, ये तो क्लियर है। अगर एक आपका प्लस में है 5 -3 तो आप कहिएगा सर घटेगा 2, अच्छा 2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, कहिएगा बड़ा नंबर 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस में इसलिए पॉजिटिव। अगर यही क्वेश्चन रहता -5 + 3 तो अब रिजल्ट होता 2, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, बड़ा नंबर देखिए, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 5 है। अब 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है माइनस, तो रिजल्ट क्या देगा माइनस। बातें क्लियर है, चलिए आगे देखिए। तो हम बोल रहे थे यहां पर x वाले को, आप बताइए 6x प्लस की माइनस, आगे देखना है 6x प्लस की माइनस प्लस। 6x में से 3x को घटाइए, माइनस में था, कितना हो गया 3x। 3x में से फिर x को घटाइए, कितना हो जाएगा 2x, और 2x में 8x को जोड़ दीजिए, कितना बन गया 10x। तो आपका रिजल्ट हो गया 10x। देखो x निकालना बड़ा आसान। ऐसे भी आप कहते हैं कि सर ये आपका 3 और 1 4 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 पॉजिटिव, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया। चलिए y वाला आपका ये रहा 7y के बाद 4y के बाद फिर से आपका आ रहा है कौन सा 7y आ रहा है, और 7y के बाद कौन सा आ रहा है 4y आ रहा है। तो y वाला टर्म देख लिया, दिख गया। माइनस में कौन कौन है सर, ये माइनस और ये भी माइनस। हम एक चीज कर रहे हैं कि सर ये दोनों प्लस माइनस है, कहानी खत्म। 7y माइनस 7y कैंसिल आउट हो गया। 4y एंड 4y दोनों माइनस में है, तो अभी हम बोले माइनस वाले को ऐड करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन चला गया माइनस का 8y। आइए जेड का, XYZ ही था, XYZ ही करते हैं। जेड का ये रहा सर 3z प्लस 4z दोनों प्लस में, यहां पर जेड है माइनस में, यहां पर जेड है आपका, एरो का निशान देते हैं ताकि पता चले कि जेड के लिए हो रहा है। अब आप ये बताइए कि ये प्लस में, ये भी प्लस में है बच्चों, और जेड का यहां पर है और यहां पर ये भी प्लस में, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 में से 1 चला गया क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 में से कितना गया 1, तो कितना आएगा 8, प्लस की माइनस प्लस 8z, कहानी खत्म, XYZ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चीजों को समझना है। आप कहेंगे सर जहां पर कॉमा है आप उसे हटा दीजिए, हटा देते हैं बच्चों, यहां प्लस लगा देते हैं, समझना है, ब्लैक से कर रहे हैं ताकि क्लियर हो। एंड जहां पर है यहां पर भी हटाइए, प्लस लगाइए। अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर खोजना है बच्चों, एक्स स्क्वायर गोतिया कहाँ है, आप कहिएगा सर आप टिक आउट करिए, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, जो टिक आउट किए हुए एक्स स्क्वायर है। अब आप देखिए प्लस में कि माइनस में, +5, 5 और 2 7 और 7 और 3
10, तीनों प्लस में था, आंसर हो गया 10x²। अब आइए एक्स वाई, एक्स वाई ये रहा, डबल टिक आउट कर रहे हैं, एक्स वाई यहां रहा, एकदम खोज खोज के मारना है, एक्स वाई यहां रहा, डबल टिक आउट एक्स वाई। क्लियर है? ये माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस, तीनों माइनस में, और तीनों माइनस में होगा तो तीनों को जोड़ेंगे और रिजल्ट माइनस में होगा। अब बताइए 8 में 9 जोड़ लिए, 9 8 17, 9 और 8 17, 17 में 3 जोड़ लिए कितना हो गया 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 20x²। आइए अब हम लोग बात करते हैं y वाला को, तो y² वाले को, सॉरी y² वाला देखिए यहां से यहां जंप मारे, ये भी y², ये भी y², और यहां से सीधे जंप मार रहे हैं कहा, पहले गिर गया यहां पे, दिखा y² वाला टर्म। आप कहिएगा सर ये दोनों प्लस में, 7 और 5 12 हो गया, और 12 में से 6 चला गया क्योंकि माइनस था तो 6 बचा, 12 में से 6 घटाए हैं तो आपका 6y² पॉजिटिव होगा। अब आप बताएं बच्चों नंबर, तो नंबर आपके पास ये नंबर है, नंबर ये है, और नंबर ये है। अब आप बताइए 6 प्लस में कि माइनस में, सर आगे प्लस लगा हुआ है, 4 प्लस की माइनस माइनस में है, 7 प्लस की माइनस प्लस में है। आप क्या करिएगा 6 में से 4 को घटा लीजिए 2, और 7 में जोड़ दीजिए 9, आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आराम से देखना है चीजों को समझते हुए। आगे चलिए सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। चलिए बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग बात करें सब्ट्रैक्ट का। पहला नियम तो आप ये समझिए सब्ट्रैक्ट में कि अगर सब्ट्रैक्ट कह रहा है और फ्रॉम वाला क्वेश्चन है तो फ्रॉम के बाद जो होगा उसको पहले लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम के बाद जो भी होगा उसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि फ्रॉम से पहले, तो ये हो गया आपका बाद वाला पहले लिखेंगे, और अगर पहले वाला नंबर है और अगर माइनस में है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये नंबर अगर माइनस में रहा, यहां पर वाला फर्स्ट नंबर अगर माइनस में है, पुट इनसाइड द ब्रैकेट। चीजों को बस सुनिएगा आराम से। हम बोले कि फ्रॉम के बाद जो नंबर उसे पहले लिखो, आप कहिएगा सर पहले नंबर ये फ्रॉम के बाद ये आ रहा है 5a²b। अब चूंकि बाबू सब्ट्रैक्ट कह रहा है इसलिए माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए माइनस का साइन। यहां पर ये पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट उठा करके लिख दिए। अब आप बताइए कि a²b यहां भी, a²b यहां भी, दोनों लाइक टर्म है, दोनों गुतिया गुतिया है। 5 में से 4 गया 1, लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते हैं तो वी कैन राइट ओनली a²b। अब आइए इस क्वेश्चन पे, फ्रॉम के बाद जो होगा उसके पहले लिखेंगे। आप कहिएगा 5pq, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस हो रहा है। अब यहां पर अगर नंबर माइनस में है, या आपका ब्रैकेट में है, या आपका 2 टर्म 3 टर्म है, तो आप ब्रैकेट में रखिए। तो ये आपका माइनस में, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे 7pq। यहां वाले नंबर को एकदम ब्रैकेट में रखिए स्टार्टिंग वाले फेज में। चलिए अब आप ये बताइए 5pq माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7pq। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, नंबर को 7 और 5 12 हुआ, और दोनों pq लाइक टर्म है तो 12pq लिखाएगा। यहां पर आइए फिर से आते हैं, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसे सबसे पहले लिखना है -7abc। घटाने के लिए कह रहा है इसलिए माइनस, और यहां वाला नंबर माइनस में है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या ये बातें समझ में आई? फिर से आप देखिए -7abc माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा +3abc। अब यहां पर बच्चा एक माइनस में और एक प्लस में, तो घटाना है, 7 में से 3 या 4, 4abc। लेकिन बात है कि सर 7 बड़ा है और माइनस है, तो यहां माइनस लगेगा। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, ये फ्रॉम के बाद का नंबर है, पहले लिखिए p -2q -6r -7। अब माइनस करना है इसलिए माइनस का साइन, और ये नंबर आपका बड़ा नंबर है, ढेर सारे हैं टर्म है, इसे ब्रैकेट में लिखिए -7p + q -3r + 9। अब बच्चा देख लो, यहां पर हम लोग क्या किए थे, माइनस माइनस प्लस किए, यहां भी माइनस माइनस प्लस किए, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए कि सेम वाला अगर रहता है माइनस माइनस प्लस प्लस तो प्लस होता है, बाकी एक अपोजिट अगर रहा, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस, तो आंसर क्या होगा माइनस। यहां पर आइए
p माइनस 2q माइनस 6r माइनस 7, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस। अब आप बताइए, ये माइनस प्लस मिलके माइनस, फिर ये आपका मिलके माइनस माइनस प्लस, फिर ये और ये मिलके क्या हो जाएगा माइनस। बातें समझ में आई? साइन कहां चेंज हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आप तो इसके पहले भी बना चुके हैं सर, गोतिया गोतिया खोजिए। पी यहां है, पी यहां है, दोनों प्लस में है, जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 7p प्लस p 8p, कहानी खत्म। क्यू यहां है, क्यू यहां है, 2q, क्यू क्या हो जाएगा -3q। आर यहां पर, आर यहां पे, एक माइनस एक प्लस, घटा देना है, 6 में से 3 गया 3, -3 नंबर कांस्टेंट 9 और 7 दोनों माइनस में, जोड़ेंगे 9 7 16, कहानी खत्म। ठीक है जी, क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन समझिएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या घटाया जाए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट, मतलब इक्वल टू या मिलेगा, टू गेट या इज लिखा रहे मतलब बराबर समझिए, या आप सिंपल समझिए क्या मिलेगा, इतना, मतलब इसमें क्या घटाए। तो आप सिंपल सा समझिए बच्चों कि आपसे ये पूछा गया कि इसमें क्या घटा है, हमको नहीं पता है क्या घटा है, हमको नहीं पता है कि इस वाले में क्या घटाएंगे, तो हम कहेंगे इसमें से x घटा देते हैं, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, घटा दो भैया, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए लिखिए आंसर, कहिएगा 4a² माइनस 5ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, पुट इनसाइड द ब्रैकेट। क्या घटाना है, इसमें से क्या घटाए, आप कहेंगे x घटाएंगे तो -x, टू गेट मतलब बराबर का चिन्ह मिलेगा, क्या मिला, ये मिला, ब्रैकेट में रखिए इसको भी, 5a² माइनस 6ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए, अब आपको चेंज करने आता होगा, ये x माइनस में इसको इधर लेकर के आइए, बराबर के इधर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस, इस पूरे बॉक्स को उठा के इधर लाइए, इस पूरे बॉक्स को उठा के इधर लाइए, पूरा बॉक्स अभी बंद है, यहां पे प्लस है, उठा के लाएंगे तो साइन हो जाएगा माइनस। तो आप कह रहे हैं सर 4a² माइनस 5ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, यहां पर माइनस का साइन ये उठा करके आया है, 5a² माइनस 6ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इधर गया, बराबर x पॉजिटिव, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस x इधर जा रहा है तो x क्या होगा पॉजिटिव, ये पूरा बॉक्स को उठा के इधर लाए हैं तो यहां पर क्या होगा माइनस, क्योंकि यहां पे क्या था प्लस। अब आपको पता है, अभी आप पढ़े हैं थोड़ा देर पहले कि सर अगर माइनस है ब्रैकेट लगा हुआ तो साइन सबका क्या होगा चेंज होगा, चेंज कर दो। आप कहिएगा 4a² माइनस 5ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, ये यहां पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, और ये किसके बराबर x के। अब बताइए क्या आपको ये अपने सॉल्व कर लीजिएगा, लाइक टर्म गोतिया गोतिया नहीं बताए हैं। चलिए 5a² कहां पर, ये रहा 5a² और 4a², एक माइनस में एक प्लस में, बड़ा वाला ये है साइन माइनस का तो -a², कहीं पे कोई कंफ्यूजन। 5ab 6ab ये प्लस में है, 6 बड़ा है 5 से, ये प्लस है तो आंसर प्लस होगा, दोनों को घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, प्लस का चिन्ह ab, b² ये 4b² ये 3b² है, ये बड़ा है तो आपका b², ये -1 मिलके देगा -2, और दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आप ये घटाएंगे इसमें से तो रिजल्ट ये देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बातें करते हैं मल्टीप्लाई का, बातें करें बाबू, हम लोग एडिशन देख लिए, हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लिए, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, आराम से देखिए। तो मल्टीप्लीकेशन अगर बात करें, मल्टीप्लाई इन अलजेब्रा, पहला क्वेश्चन आ जा रहा है कि अगर हम ये कहें कि 2 को x से मल्टीप्लाई, सिंपल से, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है,
तो रिजल्ट क्या लिखेंगे बच्चों, 2x। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। अगर हम बोले 3 इंटू एक्स इंटू वाई, अब क्या लिखाएगा रिजल्ट, आप कहिएगा सर 3xy, मल्टीप्लाई लिखना है 3xy। मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर कि यहां पर कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर हम कहें कि x को x से मल्टीप्लाई किया तो आप कहिएगा सर x इंटू एक्स जो होगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में आप कहेंगे पावर ऐड होता है, यहां पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो आप पावर लिखिएगा x इंटू एक्स, आप कहिएगा x पावर 2। फिर से देखिए, अगर हम कहें x इंटू एक्स, अब क्या लिखाएगा, पावर 1 1 1, तो 1 2 3, पावर काउंट कर लेते हैं 1 1 1, तो x ही, तीनों की जगह पे एक ही x लिखेंगे, लेकिन पावर में जोड़ने पे 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम बोले x इंटू वाई इंटू वाई, अब क्या होगा सर, आप कहिएगा सर पहले x को लिखिए, तो x इंटू एक्स, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, क्या कि 1 + 1 2, यहां पर आपका y 3 बार है, पावर 1 1 1, तो इसका पावर क्या लिखेंगे 3 बार। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बोले एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू x5 इंटू x2 इंटू बाई 4, अब देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अब आप कहिएगा सर x को पहले देख लेते हैं, x का ये रहा, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड कर लीजिए, 2 और 5 7, और 7 में 2 जोड़ दिए 9, x का पावर 9। क्लियर। बाई का देख लीजिए, वाई का आपका 3 है, बाई का पावर 4 है, दोनों को जोड़ देते हैं सर, वाई का पावर 7 हो जाएगा, 4 और 3 7। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप सिंपल सा ये बताइए कि अगर हम बोले 4ab इंटू 6a² b इंटू 5a³ b³, देख लो। तो बच्चों डरना नहीं है, आप नंबर पहले मल्टीप्लाई करिए, 6 को 4 से 5 से, मल्टीप्लाई में ही चल रहा है ना, एडिशन रहता तब गोतिया गोतिया देखते जी, सब्ट्रैक्ट रहता तो गोतिया गोतिया देखते, लाइक टर्म वाला, मल्टीप्लाई में कर दो। आप कहिएगा सर 5 चौके 20 और 20 छक्का हो गया कितना बाबू 120, 6 चौके 24, 24 पचे 20 से 120 हो गया, 5 चौके 20। हाँ चलिए, ए यहां पर एक बार, ए यहां पर 2 बार, ए यहां पर 3 बार, जोड़ लीजिए 3 और 2 5, और यहां पर कुछ नहीं तो 6। आइए बी का देखिए, बी का एक बार 2 हो गया पावर, और यहां पर 3 है पावर, तो 3 और 1 4 और 1 5, बी का पावर 5। क्या ये वाला मल्टीप्लाई सीख लिया हम लोग, अच्छे से समझ गए। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ब्रैकेट वाला देखते हैं। तो पहला, अगर हम बोले 2 और यहां पर बोल दिए x + 2, अब बोला जाए इसके, इसे सॉल्व करिए, तो बच्चा यहां पर ब्रैकेट के बाहर बिना इस वाले पार्ट में बिना कोई प्लस माइनस का है, मतलब तो आप समझ जाए कि मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। क्या ऐसा सवाल यहाँ पर नहीं पढ़े, 2 इंटू एक्स 2x होता है, तो आप कहिएगा 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, रिजल्ट क्या होगा 2x। अब इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, अब साइन भी देखना है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, रिजल्ट क्या होगा प्लस, और 2 दूनी के 4। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन देख के समझते हैं। पहले हम बोले कि सर 3 है, y है, -2 है, अब देखिए आप कहिएगा सर 3 प्लस में है, ये भी प्लस में है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, 3 इंटू वाई, रिजल्ट 3y। ये प्लस में है सर, ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो 3 दूनी के 6, आप इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, साइन चेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा मजा आ रहा है भाई, -3x - 5 ले,
अब आप कहिएगा सर ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट तो 3x होगा, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, तो आगे माइनस लगेगा। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस प्लस 15। क्लियर है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसे सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टू इस टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले पैटर्न पे कि अगर हम सर बोले x+2 और अंदर बोल दिए x+5, ले आ गया क्वेश्चन। अब आप कहिएगा बारी बारी से, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो आप कहिएगा सर x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर जोड़ दिए, x का स्क्वायर हो गया। x को इसके साथ करिए, 5 को x के साथ करें क्या होगा 5x। अभी हम लोग पढ़े 2 को x के साथ 2x, 5 को x के साथ 5x। इस 2 को भी मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो आप कहिएगा सर 2 इंटू एक्स, 2x साइन किसका, प्लस का, क्योंकि सारे टर्म प्लस में। और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से किया कितना हो गया 10। अब ये वाला चीज को देखना है पहले कि क्या इसमें कोई गोतिया गोतिया दिखा, लाइक टर्म वाले दिखे जिसको सॉल्व किया जा सकता है, जोड़ दिए घटा सकते हैं। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर अकेला है, यहां पे नहीं है एक्स स्क्वायर, एक्स वाला यहां है, एक्स वाला है यहां है। सर ये दोनों एक्स वाले हैं, दोनों गोतिया गोतिया है, दोनों लाइक टर्म है। अब दोनों लाइक टर्म होगा बाबू तो दोनों ऐड होगा। आप कहिएगा एक्स स्क्वायर 5 + 2 7x और ये +10। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले कि सर x-2 ले लिए और यहां पर आप ले लीजिए x-7, x-7। फिर से वही काम, पहले देखो बाबू, एक ब्रैकेट रखो, एक ब्रैकेट वाले सारे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों देखना है, प्लस प्लस, ये प्लस में ये भी प्लस में, एक्स स्क्वायर, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस प्लस माइनस 7x, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए सर माइनस प्लस माइनस 2x, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए 7 दूनी के 14, लेकिन दोनों माइनस में, रिजल्ट होगा +14। फिर से वही बात देखिए कि कोई जोड़ा घटाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स वाला टर्म, 2 टर्म मिले हैं एक्स वाले, आप दोनों को क्या करेंगे, दोनों माइनस में है, दोनों प्लस होगा। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर 7 और 2 9x +14। क्लियर है जी? अगर एक क्वेश्चन और हम देख ही लें तो क्या दिक्कत है, आइए, x + y -3 x -2 -y, देखिए कुछ ऐसा लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए। ये वाला टर्म समझ में आया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले नंबर से। वही काम यहां किए हैं, x को इसके साथ, x को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, सॉल्व करना है। यहां पर देखिए फिर से हम वही बोलेंगे, एक बक्से को फिक्स कर लो, एक वाले को पकड़ लो, तो इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इसके साथ करें कितना आएगा -2x आएगा, इसको इसके साथ करें कितना आएगा -xy आएगा, नंबर तो है ही नहीं। y को करेंगे बच्चा, y को x के साथ कितना आएगा, प्लस में y है सर yx आएगा, y को इसके साथ करेंगे क्या आएगा -2y आएगा, y को इसके साथ करेंगे क्या आएगा सर प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर आएगा, क्योंकि y इंटू y स्क्वायर होता है, नीचे लिखना पड़ रहा है बच्चों, देख लीजिए। 3 को इसके साथ करेंगे क्या होगा -3x होगा, 3 को 2 से करेंगे क्या होगा +6 होगा, 3 को y के साथ करेंगे क्या होगा +3y होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब हम एक चीज बोले कि जो आपको गोतिया दिखे, अच्छा एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, यहां पर समझ लो कि अगर x y है और y x है, इट मींस दैट बोथ आर सेम, x y y x। अब ये मत कहना सर इसमें x पहले था इसमें x बाद में है, लो अभी कॉमा डाल दिए। हम तुमसे पूछे कि क्या ये दोनों बराबर है, आप कहिएगा हाँ दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये नहीं कि सर इस यहाँ पर x पहले था यहाँ x बाद में है, हम नहीं जोड़े हम नहीं काटे, ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए जी, एक्स स्क्वायर पूरे में इकलौता है, y स्क्वायर पूरे में इकलौता है, लेकिन x वाला
दिखा, ये दो टर्म x वाले, ये दो टर्म एक्स वाई वाले, ये दो टर्म वाई वाले हैं, तो यहां पर तो एक्स वाई कट गया, सीधे हटा दो 0। मेरे पास जो रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस 5x, 2y 3y प्लस वाई, और क्या हो रहा है नंबर में मेरे पास सिर्फ एक ही आया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 प्लस 6, और इधर आ गया माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एकदम जीरो से टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे और सबको समझ में आएगा। अब डरना मना है, क्योंकि आपके साथ हम जुड़े हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़िए, देखिए मैथ एकदम आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। इसके अगले पार्ट कल आ जाएगा। ठीक है।